हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़ेशिया अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर ब्याज से संबंधित सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ब्याज से संबंधित जितने आपके फार्मूले हैं इसके आपके फर्स्ट क्लास में हो चुका है। हम इसके फर्स्ट क्लास में सभी फार्मूलों को आपको बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ, लिखवा दिया हूँ कैसे आपको यूज़ करना है और उसमें क्या क्या जो समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं और आप किसी भी फार्मूले को ट्रिक के हेल्प से कैसे उसको आप अपने एग्जाम में बना सकते हो। बिना आप फार्मूले को याद किए हुए कैसे उसको आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसका फर्स्ट क्लास आपको दिख जाएगा। कमेंट बॉक्स में दिया गया लिंक पर आप जाएंगे, आपको वहां पर आप इसका जो फर्स्ट क्लास है आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम लोग बस केवल क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। फार्मूले का क्लास ऑलरेडी हो चुका है, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जो हमारे भाई बहन अभी तक मैथ का नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग भी नोट्स ले लें, क्योंकि यहाँ पे मैथ में सबसे अधिक बैक देखने को मिलता है। इस बार किसी का यहाँ पर बैक नहीं आएगा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी विषयों का नोट्स अगर आपको नहीं लेना है तो आप ओनली मैथ का नोट्स ले लीजिए, क्योंकि मैथ के साथ आपको प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल फ्री मिलता है। जितने लोगों ने ईमानदारी के साथ नोट्स लिए हैं अब तक, सेकंड और फोर्थ वाले भी जान लें, थर्ड वाले भी जान लें कि फर्स्ट वाले भी जान लें, ठीक है। जितने लोग अभी तक नोट्स लिए हैं, ईमानदारी के साथ पढ़े हैं, क्लास लिए हैं, पेपर सॉल्व किए हैं, वो सब के सब लोग पास हैं, अभी भी कोई भी फेल नहीं है। चलिए हम आपका अधिक टाइम नहीं लेंगे, आते हैं सीधा आज की क्वेश्चंस की ओर। चलिए आप लोग एक पेन और एक कॉपी लीजिए और आप लोग क्वेश्चंस को नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे पहले आपको यह वीडियो या क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना होगा। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए यहाँ पे आपका आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या, जो इसका प्रश्न है आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। एक नगर की जनसंख्या 10%, ठीक है, 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है। कोई एक नगर है, कोई एक गांव है, उसकी जनसंख्या जो है 10% प्रतिवर्ष हर साल बढ़ती है। यदि इस समय जनसंख्या 1 लाख, कितना आपका है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है, 1 लाख है तो 2 वर्ष बाद क्या होगा। यानी यहाँ पे आपको दर, समय और आपका जो मूलधन है वो भी यहाँ पे आपका दिया गया है। इसको आप मूलधन नहीं बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं अभी देखिए आप लोग यहाँ पर, यानी इसमें आपका NR और P, ठीक, NR और P इसमें आपका दिया गया है। जो इसका फार्मूला है हमने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यह आपका कैसे होगा, जो इसका फार्मूला है, देखिए इसमें आपके कौन से फार्मूले यूज हुए हैं। इसमें आपका A बराबर P1 प्लस, ठीक है, R अपान 100 और N, ठीक, इतना आपका यूज हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपको 1 लाख दिया गया है, ठीक है, 1 लाख इसमें आपका दिया गया है और 1 प्लस, ठीक है, R कितना आपका है, इसमें आपका R है 10, ठीक है, 10 यहाँ पे आपका है 10 अपॉन 100। N कितना आपका है, N, ठीक है, आपका है 2 वर्ष, ठीक, 2 वर्ष यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए आपका 1 0 से ये खत्म हो जाएगा, ठीक, आपका बच जाएगा 10 1 9 10 1 11, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर, ठीक, इतना आपका हो जाएगा। और जब यहाँ पे आपका दिया गया है होल स्क्वायर तो यहाँ पे 1 लाख तो आपका रहेगा ही, ठीक, गुणे आपका 11/10 और यहाँ पे देखिए आपका 11/10 भी हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक, आपका 2 0 से आपका ये 2 0 खत्म हो जाएगा। यह आपका बचेगा 10,000 गुणे 11, ठीक, कितना आपका हो गया, 11 11 121, ठीक है, आपका हो जाएगा 11 11 121, 121 यानी आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 3 0, ये लीजिए, ठीक, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख। ठीक, इतना यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे कहा है कि 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी, 2 वर्ष बाद यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी आपका 1,21,000 जनसंख्या होगा। कितना होगा आपका 1,21,000 जनसंख्या यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस नोट करने का टाइम दूंगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चंस नंबर दूसरा है, आप यहाँ डाल लीजिए क्वेश्चंस नंबर दूसरा। ठीक, यहाँ पर देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 500 रुपये का 3 वर्ष। जरा आप ध्यान दीजिएगा, 500 रुपये यानी आपका 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% ब्याज की दर से आपका साधारण ब्याज ज्ञात करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी एकदम हलवा क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है आपका, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक, बटे 100। हमने फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था। इसमें आपका कितना है मूलधन, ठीक है 500 रुपया है, 500 गुणे आपका दर कितना है 3 है, समय कितना, ठीक है आपका 12 है, ठीक है आपका 12 हो जाएगा दर। अब आपका समय कितना है, ठीक है 3 वर्ष है, 1 मिनट, ठीक है 12 गुणे 3 500, ठीक, कितना आपका हो जाएगा। गुणा करने पे आपका कितना आएगा, ये देखिए आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 या 15 यानी आपका 12 गुणे, ठीक है 15, ठीक आपका 12 गुणे 15, ठीक कितना आपका आएगा 180, ये लीजिए, ठीक कितना आपका आएगा, इसका जो साधारण ब्याज है वह आपका 180 ठीक हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर, ठीक आपका 180 हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपको इसमें फार्मूले याद हैं तो आप ये मान लो कि आपका हर एक क्वेश्चन से लग जाएगा, आराम से लग जाएगा। चलिए आराम से आप क्वेश्चंस को नोट करिए और आप लोग आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें कहा गया है कि किसी शहर की जनसंख्या, किसकी जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। कितना बढ़ता है, प्रत्येक वर्ष, ठीक है दोस्तों। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है यदि इस समय शहर की जनसंख्या 70,000 है तो बताइए 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो हमने लगाया था क्वेश्चन है उसी टाइप का यह भी आपका क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या, ठीक है 1 प्लस दर बटे 100, ठीक है आपका लिखा गया है दर, ठीक है बटे 100 और समय, ठीक। ये देखिए चलिए, ठीक है आपका जो वर्तमान जनसंख्या कितना आपका है 70,000। क्लियर है। 1 प्लस आपका दर कितना है, आपका दर ठीक है 5% है यानी आपका 5 है। समय कितना आपका है 2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5 दूनी 10 कितना आपका होगा 70,000 हो जाएगा आपका। और 20 एकन्नम 20 21 21/20 यानी आपका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या होगा आपका होगा 70,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20, ठीक इतना आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। चलिए इसका हम गुणा भाग करेंगे, कितना आपका आएगा, ये कट गया आपका, इससे ये कट गया आपका, ठीक है 2 तिहाई
6, ठीक है, 2 पंचे 10, कितना बचा आपका? आपका बच जाएगा 350 गुणे 21 गुणे 21, कितना आएगा? आपका आएगा 175, ठीक, 175, यानी यहाँ पे आपका आएगा 77,175, ठीक, इतना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गुणा करने पे। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो आप तुरंत मुझे स्क्रीनशॉट खींचकर व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जितने क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं सब के सब क्वेश्चंस यहाँ पे आपको 2 नंबर देकर जाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे मिटाता हूँ एक साथ। चलिए एक एक करके मिटाऊंगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इसमें कि 1200 रुपये का, ठीक है, 1200 रुपये का 3 जनवरी 1964 से 29 मई 1964 का तक 3% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज निकालिए। आपको यहाँ 3% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज निकालना है। पहले यहाँ पे आपको निकालना होगा कि आखिर कितना वर्ष हुआ है, ठीक है, कितना वर्ष हुआ है। तो पहले यहाँ पे आपको, ठीक है, 4 से लेकर 29 तक कितना होगा? आपका 126 दिन हो जाएगा, ठीक है, आपका 126 दिन हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। यहाँ, ठीक है, जो आपका मूलधन है, देखिए जो यहाँ पे आपका मूलधन है, ठीक, आपका है यहाँ पर 1200 रुपया, ठीक, आपका है मूलधन 1200 रुपया, ठीक, दर कितना आपका है? ठीक, दर आपका है 3%, ठीक। यहाँ देखिए आपका दिन कितना है? ठीक, दिन यहाँ पे आपका है 146। इसमें, ठीक है, हम जो है 360 से भाग कर देंगे। आपका कितना साल हो? 300, इसमें ठीक है हम भाग करेंगे 365 से। आपका कितना साल हुआ है वह, ठीक है, आपका हो जाएगा 2/5 वर्ष, इतना, ठीक है, आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सरल ब्याज का जो फार्मूला है आपको लगाना होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर लगाना होगा। हमने इसके फर्स्ट वाले क्लास में आपको बताया था। आपका हो जाएगा 1200 गुणे 3, ठीक, गुणे आपका 2, इतना आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका 5 गुणे 100, इतना आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए यह आपका 2 लिखा गया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 72/5, ठीक, आपका इस 0 से आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। भाग करने पे आपका आएगा 14.40 रुपया, ये लीजिए, ठीक, इतना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो इसका दोस्तों, ठीक है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से जो ब्याज निकलेगा वह आपका 14.40 रुपया हो जाएगा। आपको ऐसे लगाना होगा। अगर आपको दिन पता है, ठीक है, आपको 500 दिन, 600 दिन, 1000 दिन पता है आपको, अगर आपको कितना साल हुआ है निकालना है, आपको तुरंत 365 से भाग देना है। आपका जो दिन है वह आपका साल में चेंज हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पहले आप यहाँ क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फिर आप लोग आराम से क्वेश्चंस को नोट करिएगा, ठीक। पहले आप क्वेश्चंस को समझ लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है कि 300 रुपये का, ठीक, 300 रुपये का 1 वर्ष का 10% के चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज में अंतर आपको निकालना है, ठीक। यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है, यानी पहले यहाँ पे आपको निकालना होगा सरल ब्याज, ठीक, फिर यहाँ पे आपको निकालना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद आपको सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का दोनों का अंतर यहाँ पे आपको निकालना होगा।
क्लियर। काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस है, लेकिन एक क्वेश्चंस में आपका 2 क्वेश्चंस आ गया है, यानी यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। फिलहाल हम बैठे हैं, कोई दिक्कत हो आप हमसे पूछ लीजिएगा। पहले यहाँ पे आपको निकालना होगा सरल ब्याज, ठीक है। सरल ब्याज बराबर कितना आपका है, ठीक है, आपका है 300, ठीक है। 300 गुणे 10 गुणे 1, वर्ष कितना, ठीक है, आपका 1 वर्ष है। जो इसका फार्मूला है आपको हमने फर्स्ट वाली क्लास में बता दिया है। आपका इससे टिक कर गया, आपका हो जाएगा 10 गुणे 3 यानी आपका लिख के 30 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपका 30 से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, ये लीजिए, ठीक। यहाँ पे आपको निकालना होगा चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे देखिए मैं लिख दूं फार्मूला, जो यहाँ पे आपका सरल ब्याज का फार्मूला होता है, ये लीजिए, आपका होता है मूलधन, ठीक है। मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे 100, ठीक। यह आपका होता है फार्मूला। राइटिंग पर आप मत जाइए। सरल ब्याज बराबर आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100, ठीक है, आपका इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है 300, ठीक। 1 + 5 दर 5 है आपका समय कितना है, ठीक है, आपका 2 है, -1, इतना आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए 300 आपका 5 × 9 5, ठीक, 5 दूनी 10, यानी 20 × 9 20 21, 21 अपान 20 कितना आपका 2 -1, ठीक। इतना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको गुणा भाग करना आवश्यक है। इसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 300, आपका हो जाएगा 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20, ठीक। अब यहाँ पे इतना हो जाएगा -1, ठीक, -1 यहाँ पे आपका इतना हो जाएगा। चलिए अब ठीक है, यहाँ पे आप लोग है बुरा भाग करोगे तो कितना आपका आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 300 और 441 -400 अपान, ठीक है, 400, ये लीजिए। अब यहाँ पे ठीक है आपका ये जो 141 आया है, यह आपका 21 का गुणा हुआ है, क्लियर। ये जो आपका यहाँ पे 400 आया है, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, आपका 20 गुणे 20 हुआ है, यहाँ पे आपका 4 आ गया है। और जो यहाँ पे ठीक है आपका आया है -400, ये जो आपका 400 आया है, ठीक है, इसका गुणा आपका -1 में हुआ है। जब 400 गुणा होगा आपका -1 में, तो यहाँ पे आपका -400 आ जाएगा, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कितना आपका आएगा सॉल्व करने पे, आपका आएगा 30 रुपया 75 पैसे, ठीक। आपका आएगा 30 रुपया 75 पैसे। यहाँ पे आपको ब्याज, ठीक है, निकालना था। अब यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर निकालना है। यह हो गया आपका सरल ब्याज, ठीक है, यह हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। जब आप दोनों में अंतर, ठीक है, निकालेंगे, सरल ब्याज, सरल तथा, ठीक, तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ठीक, अंतर 30.75 माइनस, हाँ 30.75 माइनस 30, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 0.75, लीजिए 0.75 यहाँ पे, ठीक है, आपका आ गया 30.75, आपका इसका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है, 30 आपका हो गया, ठीक है, सरल ब्याज का। आपका अंतर आ गया 30 से 30 आपका खत्म हो गया,
यहाँ बच गया आपका 0.75 यहाँ पे आपका आ गया। चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आइए चलिए इतना आप नोट करिए। इस इतना लिखने के बाद फिर आप इसको लिखिएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, नोट करिए, जो मन है आप वो करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहा गया है आपका, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है, कहा गया है कि 300 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। आप फिर क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, ताकि आपका जो आंसर है बिल्कुल सही आए। 300 रुपये का 2 वर्ष का, ठीक है, 300 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है मूलधन, कितना आपको दिया गया है 300 रुपया, ठीक, आपका 300 रुपया है। आपका समय कितना है, समय ठीक है आपका है 2 वर्ष, कितना ठीक है आपका है 2 वर्ष है। आपका दर कितना है, ठीक, दर आपका है 5%। चलिए निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका होगा मूलधन 1 प्लस, ठीक है, दर अपान 100। यह आपका क्या है, ठीक, यह आपका फार्मूला है, जो कि हमने आपको फार्मूला पहले ही बताया, ठीक है, माइनस मूलधन। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 300 1 प्लस 5/100। समय कितना आपका है, ठीक है 2 वर्ष है, आपका माइनस 300। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा 300, 5 दूनी 10, ठीक है, 20 अगर 20 21, कितना आपका होगा गुणे 21/20 का होल स्क्वायर। 1 मिनट, ठीक, होल स्क्वायर माइनस 300। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको हो जाएगा 300 गुणे 21/20 गुणे 21/20, ठीक, 300 कटेगा, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 30.75 रुपये, ठीक। आपका यहाँ पर ये, ठीक, कटेगा। कटने के बाद आपका भाग होगा, यहाँ पे आपका 30.75 रुपया आपको देखने को मिल जाएगा। यह आपका है, ठीक है, माइनस में घटेगा यह आपका, ठीक है। आपका 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 3, कितना 21 गुणे 21 गुणे 3 करोगे आपको, ठीक है, 300 करना पड़ेगा, माइनस है, जितना आएगा उतना यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। आपका यहाँ पर बिल्कुल 30.75 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। चलिए आप इसको क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत तेज़ी के साथ उतारिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट खींचिए, कुछ भी करिए, लेकिन थोड़ा जल्दी करिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहा गया है कि देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको बता दूं। कहा गया कि एक नगर की जनसंख्या 10% बढ़ती है, ठीक है, 10% बढ़ती है यदि 4 वर्ष पूर्व उस नगर की जनसंख्या कितना आपका है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी आपका 2,50,000 है, तो ठीक, कितना आपका है 2,50,000 हो, तो बताओ आज इसकी जनसंख्या कितना रहेगा। जो इसका फार्मूला है, हमने आपको इसका फार्मूला बता दिया है। देखिए जो इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला आपका वही लग जाएगा, वर्तमान जनसंख्या बराबर
पूर्व जनसंख्या और 1 प्लस दर अपान 100 और आपके पावर समय हो जाएगा। इसमें आपका दर और समय दिया गया है। इसमें जो आपका वर्तमान जनसंख्या है आपका 2,50,000 है, जो आपका दर है 10 है, ठीक, जो आपका समय है वह आपका 4 है। आइए चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नंबर 7, वर्तमान संख्या, ठीक, यानी आपका जनसंख्या, ठीक है, पूर्व जनसंख्या, ठीक, 1 प्लस दर अपान 100, ये आपका समय, इसी भी, ठीक है, आपका क्वेश्चन से लगेगा, यानी आपका 2,50,000, 1 प्लस 10 अपान 100, ठीक, 4, ये लीजिए आपका 2.5 लाख है। आपका इससे ये खत्म हो गया, 10 11, आपका हो जाएगा 11 अपान 10 के पावर 4, इतना आपका ठीक हो जाएगा 2,50,000, ठीक, गुणे आपका 11/10 गुणे 11/10 11/10, ठीक, इतना आपका हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, खत्म हो जाएगा। बचेगा आपका 25 गुणे 121 गुणे 121, ठीक, गुणे 121 आपका यहाँ बच जाएगा। कितना आपका आएगा? आपका आएगा 36,625 है, लीजिए, ठीक, आपका 36,625 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर क्वेश्चंस आपके समझ में आ गया है तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बस तुरंत आप क्वेश्चन समझ गए तो आप रखिए फार्मूले पे, जो आपका आंसर है, आंसर आपको आपके सामने देखने को मिल जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक, मुझे पता है आपने नोट कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, आपके क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि कितना धन 3 वर्ष में, ठीक, कितना धन 3 वर्ष में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,261 रुपया हो जाएगा। फिर से आप इसको देखिए, कितना धन 3 वर्ष में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,261 रुपया हो जाएगा। जो इसका फार्मूला है, फार्मूले पे आपको रखना है। इसका जो फार्मूला है, फार्मूला आपका है मिश्र धन, ठीक, मिश्र धन बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है, मूलधन, ठीक, मूलधन 1 प्लस दर अपान 100 और पावर समय आपका, ठीक है, हो जाएगा। आपका देखिए कितना है मूलधन, सॉरी आपका, ठीक है, मिश्र धन आपका है 9,661 रुपया, सॉरी आपका मिश्र धन है 9,261 रुपया। आपको निकालना है, ठीक है, इसका मूलधन, यानी 1 प्लस आपका जो दर है, दर आपका 5% है, आपका अपान 100 हो जाएगा। समय कितना, ठीक है, आपका है, समय आपका 3 है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपको x निकालना होगा, ठीक, आपका 5 दूनी 10, 20 करना 20 21, कितना आपका होगा, आपका हो जाएगा 9,261 है, और यहाँ पे आपका होगा 21/20 है, ठीक, आपके पावर 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर है 21/20, 21/20, ठीक, 21/20, यहाँ पे आपका इतना हो जाएगा, ठीक है, 9,261 आपको ऐसे लिख देना है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा
अब देखिए यहाँ पे ठीक है आपका क्या, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका ठीक है x है, ये जो आपका x है x का गुणा आपका इसमें हो जाएगा, ये जो आपका ठीक है 20 है इसका गुणा आपका इसमें होगा, ठीक है, जो आपका 20 है इसका गुणा आपका इसमें हो जाएगा और ये आपका x है इसमें हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, x गुणे 21 है गुणे 21 है गुणे 21 है, ठीक, आपका हो जाएगा बराबर है 9261 है गुणे 20 है गुणे, ठीक है, गुणे आपका हो जाएगा 20 है गुणे 20, यहाँ पे आपका हो जाएगा गुणे 20, ठीक है। कैसे होगा, जब यहाँ पे आपके बराबर, ठीक है, बराबर के इसके यहाँ आपका अंक है तो इसका गुणा आपका इसमें हो जाएगा, इसका गुणा आपका ठीक है इसमें हो जाएगा। अब जो यहाँ पे आपका बचेगा, यहाँ आपका बच जाएगा x बराबर, देखिए बचेगा आपका x बराबर 9261 है गुणे 20 है गुणे 20 है गुणे, ठीक, गुणे आपका 20 है, ये देखिए, ठीक है 20 है अपान आपका 21 है गुणे 21 है गुणे 21, ठीक। आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 8000, कितना आपका आएगा, आपका 8000 रुपया निकल के आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक। इसमें हमने क्या किया है, मुझे यहाँ पर जो आपका मिश्र धन है मुझे प्राप्त था, हमको देखिए हमको इसमें से निकालना था, ठीक है, मूलधन। जब हमने इसमें आपको मूलधन तो निकालना है, उसके बाद यहाँ पे दर और समय, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया था। इसके बाद आपका हो गया 5 यानी आपका हो गया 20 21 है, आपका हो गया 21/20 का होल क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है तो आपका 20 और 21 आपका होगा 3 बार, ठीक है, 21/20 21/20 21/20 आपका हो जाएगा। जो आपका 20 है इसका गुणा आपका हो गया इसमें, ये देखिए, ठीक, और यह आपका आ गया x के फॉर्म में, ठीक है, x गुणे 21 आपका हो गया, यहाँ पे आपका x हो गया, ठीक है, मूलधन। यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमने भाग कर दिया, गुणा कर दिया, हमको 8000 प्राप्त हो गया। चलिए आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ आगे बात करते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये सब के सब क्वेश्चन जो हैं आपके कहीं ना कहीं काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं। चलिए पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे कुछ बोलेंगे, वरना आप लोग छूट जाओगे। आपने नोट कर लिया होगा, जो लोग आराम से लिखते हैं और लोग वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं उन लोग भी नोट्स ले लें, कहीं ना कहीं नोट्स लेना बहुत ही आवश्यक है। आपको अगर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है, बैक नहीं आना है, तो आपको नोट्स लेना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स में आपको प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। नोट्स के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। धन्यवाद।